मलबे में आपको जो ये दिखाई दे रहा है, आज से लगभग 5-6 दिन पहले यहाँ पर ये इमाम बाड़ा हुआ करता था। उस दिन क्या बिल्डोजर है, बिल्डोजर से गिरा दी और क्या होना था। अचानक क्या है, हम नमाज पढ़ने जा रहे जुमे की, 11 बजे लमसम आए और जब पता लगा कि भैया प्रशासन इतना है तो हम तो कान दबा कर अपने मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने। अवैध रूप से थोड़ी बने गए हैं। हमारे तो बाप दादा से ही कब्रिस्तान है। किसकी है? इमाम बाड़े की ज़मीन है या सरकार की ज़मीन है? ज़मीन तो कब्रिस्तान की थी, फिर लेकिन बड़े बूढ़ों ने ये दर्ज ना करा पाए। ऑन रिकॉर्ड कागज़ों में नहीं था। जी जी जी, अब तो सरकार की है, इसलिए सरकारी हो गई। भैया वो तो जैसा बादशाह होगा इसी तरह से चलेगा ना कानून। ये सवाल आप सरकार से कीजिए कि आपको जो है कहीं मंदिर भी मिला है क्या जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ हो। अब मेरे पीछे आप देखें तो ये वही ईदगाह है जो कि मढ़न में संभल से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे देखें तो ये गुम्बद का जो ऊपरी हिस्सा है, जो चोटी का ऊपरी हिस्सा है मीनार का, वो आप देखेंगे, जूम करके आप दिखाइएगा तो वहाँ तक आपको दिख जाएगा। तो ईदगाह कैसे, किसे पूछ करके बनाया गया था? नहीं यार, वो छोटी जगह की वजह से आगे बढ़ा दी थी। नहीं, परमिशन किससे ली थी? किसी से परमिशन ली नहीं? बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत है इसके बारे में, नमाज के बारे में बहुत दिक्कत है। कभी ऑन रिकॉर्ड प्रस्ताव वगैरह से पास करके नहीं लिया साहब, ऐसा नहीं लिया। हिंदू आबादी कितनी है इस गाँव में? 20% है। 20%। कितने मंदिर हैं? मंदिर नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया वह शायद किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज हम संभल में आपको दिखा रहे हैं कि जिन जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था, खासतौर पर मजहबी आतंक के रूप में जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था, अब उनको कैसे मुक्त कराया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं हम संभल से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ये शायद गाँव है, मुकर्ररपुर गाँव है, और इसमें मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये आपको अब खंडहर में और ये जो टूटा हुआ मलबे में आपको जो ये दिखाई दे रहा है, आज से लगभग 5-6 दिन पहले यहाँ पर ये इमाम बाड़ा हुआ करता था। गांव के लोगों की माने तो वो कहते हैं कि यह इमाम बाड़ा बहुत पुराना था और लंबे समय से यहाँ के बगल में एक मज़ार भी बना दी गई थी और यहीं से ताजिया निकाला जाता था। लेकिन ये सरकारी जो प्रशासन का कहना है, शासन का कहना है कि यह सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके इन गाँव के लोगों ने इसे बनाया था और इसलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया। गांव के लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो लोग बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या था और किस तरह से इसको कब्जा करके यहाँ पर इमाम बाड़ा बनाया गया था। और दूसरी बात कि जो हम कह रहे हैं कि योगी सरकार में ऐसे ही सरकारी ज़मीनों को अब कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और जो संरक्षण में इन ज़मीनों पर कब्जा किया गया था अब उन कब्ज़ों को हटवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस। तो आप अपनी आँखों से, आँखों के सामने आपका जो इमाम बाड़ा है वो कई दिन पहले गिरा दिया गया। सरकार ने जो शासन का दावा था कि ये सरकारी भूमि पर बनाया गया है, तो हम समझना चाहते हैं कि इसका इतिहास क्या है। इतिहास इसका ये थे कब्रिस्तान जी, ये दर्ज कराए नहीं लोगों ने। 4 मौतें तो मेरे घर की हैं इसमें दफीना जी, मेरी माँ इसमें, मेरी घरवाली इसमें, मेरे लड़के 2 इसमें जी, और लोगों ने कस्में खाई कि ये कब्रिस्तान ही ना है। क्या करते वो लोग भी? अगर कब्रिस्तान होते तो कब्रिस्तान ही रहते वो जी, है। अब जब खाली जगह बंजर लिखवा दिया, लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपना ये काम कर दिया। तो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया था या आपके गांव के किसी व्यक्ति से बातचीत हुई थी या मामला को कोर्ट में चला था, क्या था? कुछ नहीं, यहाँ तो कोर्ट में ना कोर्ट हुई ना कोई कचहरी हुई जी। यहाँ तो मुहर्रम से पहले वो लगाया, नोटिस आया और नोटिस आने के बाद में बोले कि भाई अब तुम अपना मुहर्रमदारी कर लो इसमें कि तो ये तो रुकेगा नहीं, लेकिन मुहर्रमदारी जो है यहाँ से यहीं से करना तुम, ये लिख कर दे दिया है उन्होंने कि मुहर्रमदारी यहीं से होती रहेगी। ठीक है, अब आगे को ना पता क्या होगा साहब। अच्छा, उस दिन का हाल बताइए, उस दिन का सीन बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ था, अचानक से क्या हुआ था? ना मैं हाँ नहीं उस दिन। अच्छा, आप नहीं थे? हाँ। कौन था उस दिन? आप थे? आप थे?
मैं तो खैर वाइफ हॉस्पिटल में थी, मैं नहीं था, बेकार में। क्या नाम है आपका? मुकीम नाम है। तो उस दिन क्या हुआ था जरा बताइए। उस दिन क्या बिल्डोजर आई, बिल्डोजर से गिरा दी, और क्या होना था। यहाँ तक पब्लिक को किसी को आने ना दिया, छतों पर पुलिस खड़ी थी। छतों पर पुलिस खड़ी, बड़ी फोर्स आई थी? हाँ काफ़ी थी। काफ़ी फोर्स आई थी। जरा ये हटा दीजिए। हाँ, अब बताइए जरा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजरू नाम है हमारा। तो जरा उस दिन का हाल बताइए जब इमामबाड़ा बुलडोजर से गिरा दिया गया। अरे भैया हमें तो उसमें से निकला नहीं न दिया, कोटे में से किवाड़ बंद कर दिया, हम यहाँ तक आए ना, तो हम क्या बताएं भैया, हम आना नहीं दिया। अचानक आए, हम नमाज पढ़ने जा रहे जुमे की, 11 बजे लमसम आए, और जब पता लगा कि भैया प्रशासन इतना है, तो हम तो कान दबा कर अपने मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने। तो किसी ने पूछा नहीं क्या बात है? आने नहीं दिया मेरे भाई, किसी ने आने नहीं दिया। हमें तो बहुत बड़ी बात, 10 साल के बच्चों को नहीं गुजरने दिया इधर को, तो हम क्या करते। क्या नाम है आपका? कासिम। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही हम चाहते हैं। नहीं, अभी ऐसा लग रहा है आपको कि ये सरकार ने गलत गिराई है, या जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर मस्जिद, ईदगाह और कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो सरकार ने कहा है कि अवैध रूप से बनाए गए थे, तो हटा दिए। अवैध रूप से थोड़ी बने गए हैं। हमारे तो बाप दादा से ही कब्रिस्तान है। इसके कागज वगैरह तो होंगे ना? नहीं, कागज वगैरह दर्ज कराई कहाँ है? दर्ज नहीं कराई, गलती तो यही हुई है ना। जब दर्ज नहीं हुए तो बढ़िया। जब जिस चीज़ के कागज नहीं है वो तो सरकारी भूमि बताएंगे। थोड़ा सा हमें कम से कम इसके बारे में इतना तो बताइए कि जो ये किया आपके आंखों के सामने हुआ, सब कुछ सही किया गलत किया सरकार? नहीं, गलत तो गलत ही है ना। ये कब्रिस्तान थे बहुत पुराने जी। अब ये इमामबाड़ा बना लिया था यहाँ, तो भैया ये टूट गया। अब तो जमीन क्या ये किसकी है? इमामबाड़े की जमीन है या सरकार की जमीन है? जमीन तो कब्रिस्तान की थी ये, फिर लेकिन बड़े बूढ़ों ने ये दर्ज ना करा पाए। ऑन रिकॉर्ड कागजों में नहीं था? जी जी जी, अब तो सरकार की है, इसलिए सरकारी हो गई, इसलिए तोड़ दिया। अब सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। नहीं, हम जो देख रहे हैं कि संभल में ये पहली कोई वो नहीं है, इसके अलावा एक मस्जिद भी है, हमने संभल के अंदर भी देखा। जब से जामा मस्जिद पर जो विवाद हुआ उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? भैया वो तो जैसा बादशाह होगा इसी तरह से चलेगा ना कानून। तो कैसा है बादशाह? बादशाह क्या भैया, सही है जैसे भी है। वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो हमें जो जितना भी मिल रहा है हमें भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, कुछ हिस्से में आ रहा है। हाँ मिल रहा है। मेरे भाई बात करना चाहते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। तो इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कई दिन पहले इमामबाड़ा गिरा दिया गया, शासन ने बताया कि सरकारी ज़मीन है और गांव के लोग कुछ और कह रहे हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? सही है गलत है? कहना मेरा ये है सर कि जैसे मैं हूँ मुस्लिम जी, और अगर मैं इस मुद्दे पे कुछ कहता हूँ तो आपको लगेगा कि अपने जैसे हमारे यहाँ कुछ हिंदू हैं जी, आसपास के गांव के, उनसे आप ये पता करना कि ये कब्रिस्तान थे जी, और 10-20 साल नहीं, सैकड़ों साल पुराने, क्योंकि बुजुर्ग बोलते थे कि ये कब्रिस्तान है। तो मेन मुद्दा तो ये है सर कि आप किसी नॉन मुस्लिम से ये पूछना है कि ये कब्रिस्तान थे या नहीं थे, और ये सब होने के बावजूद भी इमामबाड़ा गिरा दिया गया है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं कहना है, क्योंकि कागज़ किसी के पास इसके थे नहीं। लेकिन कार्रवाई तो कागजों के आधार पर हुई है। हाँ, तो इसमें हम क्या कहें, जो हुआ वो ठीक है बस। अब जो कार्रवाई हुई वो ठीक है। हाँ, उस पर हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। नहीं, हम ऐसा देख रहे हैं कि जब से संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार इस तरह की सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि कहीं मस्जिद है तो कहीं इमामबाड़ा है। तो धार्मिक स्थल मुसलमानों के ही ऐसे केंद्र क्यों मिल रहे हैं सरकारी ज़मीनों? नहीं तो सर, ये सवाल पब्लिक से पूछने का नहीं है, ये सवाल आप सरकार से कीजिए कि आपको जो है कहीं मंदिर भी मिला है क्या जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ हो? ऐसा ठीक है, अच्छी बात है कि जो सरकारी ज़मीन है वो कब्जा मुक्त कराई जा रही है, होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं मस्जिद है, कहीं इमामबाड़ा है, तो कहीं मंदिर भी है, होगा, जरूर होगा। तो ये निष्पक्ष जांच हो, मतलब जहाँ भी अवैध है उसको कब्जा मुक्त कराई, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। कब्जा मुक्त होना चाहिए, इनका बिल्कुल नहीं, धर्म देख करके नहीं, सिर्फ कागजात के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है कि धर्म देख करके नहीं, बल्कि कागजों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभल में जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है।
पहले बड़ी मस्जिद और फिर इमाम बाड़ा, और अब मेरे पीछे आप देखें तो ये वही ईदगाह है जो कि मढ़न में संभल से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे देखें तो ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इस पर अवैध तरीके से ईदगाह बनाया जाता है। आप देखेंगे कि इसको लगभग आज से 5 से 6 दिन पहले, यानी कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ रैली से पहले, दौरे से पहले, इसको जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर एक एक ईंट आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े गुम्बद अवैध तरीके से जो मीनार बनाई गई थी उसको एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। स्टील की रेलिंग आपको दिख जाएगी और इसका मलबा जो है ना, मैं पीछे आपको दिखाऊं तो इसका मलबा दूर तक गया है। इसके गुम्बद का जो ऊपरी हिस्सा है, जो चोटी का ऊपरी हिस्सा है मीनार का, वो आप देखेंगे, जूम करके आप दिखाइएगा तो वहाँ तक आपको दिख जाएगा। तो ये वो जगह है जो कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध रूप से इसको ईदगाह को बनाया गया था और प्रशासन ने, राजस्व की बाकायदा टीम ने इसको रिपोर्ट करके और जब उस पर नोटिस दिया और उसके बाद में प्रशासन ने इस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की है। लेकिन इसको लेकर के यहाँ रहने वाले लोग क्या कहते हैं, ज़रा उनकी सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह। तो आप मढ़न गांव के ग्राम प्रधान हैं? हाँ, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ईदगाह को गिराया गया है आपके यहाँ पर। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध तरीके से बनाई गई थी और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। सच्चाई क्या है? हाँ, ये ज़मीन जो है कब्रिस्तानों की ज़मीन है जी। जो इसका गाटा संख्या 208 है जी। कब्रिस्तानों में दर्ज है। जो सरकारी दस्तावेजों में जो दर्ज है तो वो कब्रिस्तान की भूमि है जी। अब जब कब्रिस्तान की भूमि है तो ये प्रशासन ने माना ये अवैध है। तो इसके संबंध में किसने शिकायत दी थी? ये शिकायत का तो मुझे नहीं पता, इनका आपस का ही है। आपस में किसका? मुसलिम समुदाय में। आपस में ही। अच्छा। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे किसी हिंदू भाई का कोई वो नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, उनके धार्मिक केंद्रों को टारगेट कर रहा है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है या फिर? ऐसा तो कुछ नहीं है जो ये ऐसा तो कुछ है नहीं जो प्रशासन धार्मिक स्थलों को जो टारगेट कर रहा है। जहाँ अवैध है वो अवैध की उसके जरिए से कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं? प्रशासन की नज़र में अगर सही है तो सही है। जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुलेमान। तो क्या कहेंगे, ईदगाह गिराई गई है, प्रशासन तो कह रहा है कि अवैध रूप से बनाई गई थी। ना, अवैध रूप तो खैर नहीं है जी। हमने, और जो प्रधान जी ने कहा वो सही कहा है कि पहले आगे थी तो जगह थोड़ी पड़ जाती थी, रोड बाद में पहुँच जाते थे नमाज में, इस वजह से बाहर आगे बनाई थी आगे। तो फिर कैसे गिरा दी प्रशासन ने? तो गिरा दी, क्योंकि मर्जी है उनकी। मर्जी है और क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं वकायदा राजस्व रिकॉर्ड में है, 67 की कार्रवाई हुई है, बेदखली की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में ये सब हुआ है। कब्रिस्तान की जगह है ना, कब्रिस्तान की जगह कि वो कब्रिस्तान में कर दी। अच्छा, बताइए, कब्रिस्तान अलग है, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा सब अलग अलग है, एक ही बात? अलग अलग है। अलग अलग है। तो फिर जब कब्रिस्तान की ज़मीन है तो ईदगाह कैसे, किसे पूछ करके बनाया गया था? नहीं यार, वो छोटी जगह की वजह से आगे बढ़ा दी थी। नहीं, परमिशन किससे ली थी? परमिशन किसी से परमिशन नहीं ली? नहीं। तो फिर भी आप नहीं मानते कि ये अवैध थी? वो अपनी जगह थी, अब इस वजह से बना दी थी। अपनी जगह में तो कोई परेशानी ना थी। अपनी जगह मतलब किसकी? इसका कौन मालिक है? समाज की जगह है। समाज मतलब सामाजिक है, सार्वजनिक है? सार्वजनिक है। सार्वजनिक। हाँ, यही थोड़ा सा समझने में मुझे लग रहा है अंतर है, क्योंकि आपसी बातचीत में कोई बात क्या होती है, ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, यह इसको अंतर समझना होगा और उसी का परिणाम है ईदगाह ध्वस्त हो जाना। अब हम पहुंचे हैं संभल के उस मुबारकपुर में जहां पर तकरीबन 2 महीने पहले एक बड़ी मस्जिद को गिराया गया था। वह इसलिए कि वह अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। मेरे पीछे आप अभी केवल कुछ ईंटों के, उस मस्जिद की ईंटों के कुछ टुकड़े और कुछ मलबा देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से उस मलबे को समेट दिया गया है, हटा दिया गया है। अब उसके जो कह सकते हैं ना कि कुछ ही अंश यहाँ पर बाकी है, लेकिन आपने वो फोटो वीडियो देखी होंगी कि जब मुबारकपुर के इसी ज़मीन पर एक बड़ी सी मस्जिद को, बड़े से एक मीनार को बुलडोज़र के द्वारा उससे बुलडोज़ किया जाता है, उसे ध्वस्त किया जाता है। सरकार का, जिला प्रशासन का ये दावा है कि यह सरकारी ज़मीन पर जो कि खाद के गड्ढे होते हैं उस पर बनाई गई थी। और हम बगल में देखें तो ये सरकारी स्कूल भी है जहाँ पर शिक्षा का ये केंद्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील है। तो कितने दिन हो गए इसको गिराए हुए? इससे होगा लगभग 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने हो गए? हाँ, 2.5-3 महीने, 3.5 हो गए होंगे बस, इतना ही टाइम है बस। तो कितनी पुरानी मस्जिद थी?
ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, होगी करीब नए 20 साल, 20 साल की होगी 20 साल मस्जिद। हाँ 20 साल थी। तो अभी फिर नमाज के लिए कहाँ जाते हैं लोग? अब कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे अब। नमाज तो पढ़ रहे होंगे ना? नहीं पढ़ रहे, जुमे के दिन जाते हैं, पल्ली मस्जिदों में चले जाते हैं बस। दो मस्जिद हो रहे हैं, दो मस्जिद हो रहे हैं उधर उधर। फोटो मिला किसी का? मस्जिद का फोटो है किसी के पास मोबाइल में? किसी के पास फोटो हो तो दिखाइए जरा, कैसी थी? बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत है इसके बारे में, नमाज के बारे में बहुत दिक्कत है। आपने कभी ऑन रिकॉर्ड प्रस्ताव वगैरह से पास करके नहीं ऐसा नहीं लिया साहब, ऐसा नहीं लिया, हम नहीं करते। हमें ये पता आ गया यार ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बैठ जाऊँ जरा? नहीं चार पहिया नहीं, आप बड़े लोग हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं। हमें ये पता नहीं था कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो जड़ को मजबूत करके चलता आदमी। एक जैसे कहा जाता है, हमने सुना है कई बार, जैसे ओवैसी जैसे मंच से बोलते हैं कि धार्मिक जहाँ पूजा पाठ की जाती है, जहाँ इबादत की जाती हो, वो जगह कभी विवादित पर नहीं बनाई जाती है। कभी विवाद ना था इसमें, कभी भी हमारे कभी विवाद नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं। तो अब हो गया कि सर, अब तो हो गया, अब हो गया। लेकिन जमीन जब आपकी नहीं थी तो कैसे सरकारी जमीन पर? प्रधान जी के कहने से हो गई, वही मालिक है प्रधान काम की, किराम समाज की जमीनों का, और हम क्या मालिक है कोई। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक गांव के प्रधान को जब चुना जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वो संवैधानिक और उसके साथ में काम करेंगे, राजवास्ता समझते हैं, कानून के हिसाब से काम करेंगे। राजवास्ता समझते हैं हम तो, जो उन्होंने कह दिया हमने तो उनके कहने पर कर दिया। और उनके कहने से करोड़ों रुपए लगा दिए मस्जिद में। जी हाँ, आज दुख हो रहा है। साहब ये तकदीर तकदीर की कर खामी है साहब हमारे। अब दुख तो होएगा ही, हो गई, और दुख होने से क्या हो रहा? अब पछताए उठ कर जब चिड़िया चुग गई खेत गिर गई तो हमको बनना ही है क्या? कितना बड़ा गांव है ये? गांव है लगभग 7,500 आबादी, समझो इसके 8,000 की आबादी है। अच्छा। तो मस्जिद एक और है, दूसरी मस्जिद 3 और है इसी गांव में। हिंदू आबादी कितनी है इस गांव में? 20% है। 20%। कितने मंदिर हैं? मंदिर नहीं है, चमंडा है। अच्छा, चामुंडा जो हाँ, जो पूजा पाठ करते हैं लोग, हाँ वो है। इसका केंद्र। अच्छे लगे हैं, बच्चे बोलते हैं सही लगे। जो खेल के मैदान पर ये देख लीजिए, ये उस दिन जो गिराई गई थी, ये उस दिन की वीडियो दिखा रहे हैं ये, कि कैसे इस पर बुलडोजर चला था, और ये रहा कि कैसे यहाँ पर जेसीबी आई है, और उसके बाद में किस तरह से यहाँ के इस बड़ी मस्जिद को गिराया गया है। ये देखिए, 2 मशीनें लगी, मीनार पर खाली। ये देखिए, ये पूरा वीडियो है किस तरह से इसको गिराया गया है। ये देखिए, ठीक है। हमने जो गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मस्जिद के साथ में मदरसा भी इन लोगों ने बनाया था। और एक बात जो बड़ी ही हैरान करने वाली है कि जब हमने पूछा तकरीबन 20 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो इस गांव के प्रधान के कहने पर इस गांव में मस्जिद का निर्माण किया गया था, यह जानते हुए प्रधान को कि ऐसा शायद ही कोई प्रधान होगा कि जिसको ये पता ना हो कि यह ज़मीन सरकारी है, व्यक्तिगत है, या किस तरह के इस गांठे संख्या में यह बनाई गई है। गाँव के प्रधान ने सबसे पहला प्रस्ताव गांव के लोगों के बीच में रखा था इस सरकारी भूमि पर मस्जिद बनाने का, और उसके बाद देखते ही देखते उस मस्जिद में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उसमें लगाए जाते हैं, और उसके बाद लगातार दशकों तक नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन आज इस गांव में उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है। गांव के लोगों के मुताबिक इस गांव में इस मस्जिद के अलावा 3 और मस्जिदें हैं, यानी कि ये गांव मुस्लिम बाहुल है। कुछ प्रतिशत यहाँ पर हिंदू हैं, लेकिन गांव में एक भी मंदिर नहीं है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। बहरहाल, हमने आपको आज संभल के उस जामा मस्जिद से लेकर के, उस ईदगाह से लेकर के, उस जो इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा से लेकर के, और यहाँ इस बड़ी मस्जिद तक कि किस हिसाब से सरकार अवैध अतिक्रमण को ढहा रही है, गिरा रही है, वो हमने आपको दिखाया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, संभल।